संरचना है तो आप जरा इमेजिन कर सकते, ये प्लेट इधर को अपसरित हो रहा है, एक प्लेट इधर को, और ये दोनों जा रही है आपको वेस्टर्न की तरफ। तो इस कारण से जो है बीच का ये सागर का फैलाव हो रहा है, इतना बड़ा रीज बन रहा है ये। अब ऊंचाई सॉरी लंबाई इसकी अगर चौड़ाई है, अब प्लेट जब तक पैसिफिक दोनों को नहीं सटता है ना, तब तक अब इस प्लेट के और पैसिफिक ओशियन प्लेट के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए इमेजिन करिए 600 किलोमीटर का अंतर है, तो हमें इधर की 600 किलोमीटर ज़मीन मिल जाएगी है ना, और ये 14,000 किलोमीटर का क्या मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगी। तो लंबाई इनटू चौड़ाई करके टोटल हम लोगों को एरिया मिल जाएगा, कितना होता है कैलकुलेटर करके जो है आप कर सकते। नवीन ज़मीन कैसे एक्वायर्ड होगी, तो यहाँ पर हम डायग्राम में बता दिया, ये वाला जगह, बी वाला जगह, सी वाला जगह, डी वाला जगह, आगे चलते चलते जेड तक जाएगा है ना, और जेड भी खत्म हो गया तो A1 A2 B1 B2 चलने आना शुरू हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और ये भी खत्म हो गया तो ये 10 तक जाएंगे हम। अब जब तक तब तक पैसिफिक ओशन जब तक पूरी तरीके से मर नहीं जाता, ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगी, समझ में आ रहा ना। तो ये डॉल्फिन और चैलेंजर है दूसरे तरह का। एक बात याद रखें, अब ऐसा हमने क्यों कहा, तो इसलिए हमने एटलस खुलवाया आप लोगों का। क्या होता है, कटक से दूरी में जैसे जैसे वृद्धि हो जाएगी तो ये जो आप रॉक में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब तटीय प्रदेशों में तट है ना, कटक से दूरी में वृद्धि हो जाएगी, कटक से है ना दूरी में, तो ये जो आप रॉक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इधर जाओगे तो ये है ना बढ़ता हुआ रॉक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इधर क्या मिलेगा, नया वाला पूरा ज्वालामुखी का है ना प्रोसेस मैंने समझा दिया, अंदर से निकल रहा है, इसमें जुड़ रहा है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर हो रहा है 14,000 किलोमीटर में। अब दूसरा चीज धुन है ना सुन लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने पैलियोमैग्नेटिज्म कहा था है, और इस सिद्धांत का ये महत्वपूर्ण साक्ष्य है। कटक से दूरी और चट्टान की आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी तो पोलरिटी में भी क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। समझ आ रहे हैं ना, पोलरिटी में भी क्या होती जाएगी। क्यों भाई ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, अब जरा इस कारण को जान ले। भूकंप से आदमी मरता क्यों है, हाँ क्यों मरता है भूकंप से आदमी। हम नहीं मरेंगे कल से, कब नहीं मरेंगे, उपाय बता दे रहा हूं। अगर भूकंप आ गया तुम्हारे घर के नीचे है, भूकंप सबसे पहले क्या करता है भाई, भूकंप से विनाश क्यों होता है, तुमने लिख दिया कि भूकंप आज जाए 50,000 ढोरो मेले साहेब है ना, 2 लाख माणसे मेले सर, लय रुपयाचं नुकसान झालं साहेब। निबंध तुम ऐसे लिखते हो, विज्ञान तो तुमको आती नहीं। अरे बेवकूफ आदमी, धरती से जब भी कोई इस प्रकार का आकस्मिक बल सक्रिय होगा, अब 2 बल है ना भाई, एक ऊपर वाला बल, दूसरा आंतरिक बल। ऊपर की हवा चल रही है, नदी चल रही है, ग्लेशियर चल रहा है, बराबर है ना, ये ऊपरी बल हो गया। और जमीन के नीचे चल रहा है आपको ये मैग्मा चेम्बर। अब दोनों के बीच में अंतर है कि नहीं, है ना। और जमीन की क्रस्ट के नीचे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी सब में अंतर है कि नहीं। अब अंदर भी आपको रॉक मटेरियल है। अब जब टेम्परेचर, प्रेशर और इन सब में अंतर है तो ऊपर और नीचे पोलरिटी में भी अंतर होगा कि नहीं होगा, है। मतलब तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है इसका नॉर्थ जो है इस दिशा में है, मान लीजिए, है ना, इसका साउथ इस दिशा में है, और जो जमीन खोद कर तुमने पत्थर निकाला इसका साउथ इधर को है और इसका नॉर्थ इधर को है हो। अब क्या होगा, एक अंदर की जमीन का बल हुआ और एक ऊपर का बल हुआ। अब जब भूकंप आता है वो आता है अंदर से, और ऊपर की संरचना का पोलरिटी है अलग तरीके का, भूकंप के साथ जो लहर आई उसका पोलरिटी है अलग तरह का, नहीं समझे क्या। अब ये साउथ नॉर्थ से भिड़ेगा और ये साउथ नॉर्थ से भिड़ेगा, और साउथ साउथ से भिड़े तो कोई भूकंप आएगा क्या,
तो भूकंप आने के बाद विनाश क्यों होता है? तो अंदर के बल है ना, आपको जो है चट्टान की पोलरिटी और ऊपर के उपस्थित ढांचे की पोलरिटी दोनों के बीच में विपर्यास होता है, और दोनों विरोधी लिंगी अगर आपस में भिड़ेंगे तो भूकंप ही न होगा है। और दिल्ली में भूकंप आता है रोज, हिलाता है पंखा, चला जाता है। ये क्या, आना है तो आ, नहीं तो मत आ। भैया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना भयंकर है, अरावली जमीन के पता नहीं कितने किलोमीटर अंदर है, और हिमालय तो अभी अभी बना, इनका कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। जिस दिन कांटेक्ट हो जाएगा दुनिया में सबसे बड़ा भूकंप का आएगा दिल्ली में। मोदी जी हुशार है, वो कहते हैं राजधानी को हटाएंगे दिल्ली से। 10 शहरों का चुनाव हुआ है ना, पढ़ा नहीं पेपर में, तो है ना भारत का राजधानी शिफ्ट होएगा। और अभी 8 दिन पहले का न्यूज है, हरियाणा के किसी शहर को जो है 24 डिस्ट्रिक्ट में से 14 डिस्ट्रिक्ट तो दिल्ली में है। अभी एनसीआर का दायरा बढ़ा रहा है कौन? और हरियाणा आता है भूकंप पीड़ित, भूकंप विहीन क्षेत्र में, हरियाणा और पंजाब, क्योंकि ये मैदानी प्रदेश में है। और मैदानी प्रदेश भी वो है जिसको एलुवियल कहते हैं, जहां बाढ़ नहीं आती। अब जमीन के अंदर बाढ़ नहीं आ रही तो पोरोसिटी के साथ पानी अंदर कैसे जाएगा? है जलोढ़ चट्टान का, सॉरी जलोढ़ मैदान का 2 प्रकार होता है, एक एलुवियल, दूसरा एलुवियम। एलुवियम का मतलब होता है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनके पानी में आज भी बाढ़ आती है, इसको कहते हैं एलुवियम। रोज नया जलोढ़, हर साल नया जलोढ़ मिलता है नदी का। ये बेकार टाइप की मिट्टी होती है ना। एक ऐसी मिट्टी हरियाणा और पंजाब की कि जो बनी तो या डिपॉजिट नदी के द्वारा की है, लेकिन अभी डूब क्षेत्र में नहीं आती, ये फ्लड अफेक्टेड जोन में नहीं आता। इसका मतलब वो ऊंचाई की तरफ। अब ये मैदान किस दिशा में जा रहा है? प्लेटू की दिशा में जा रहा है। तो दिल्ली कहती है कि हम यहां से हरियाणा में चले जाएंगे। तो एनसीआर का कंसेप्ट जो मैंने बताया था उसमें वृद्धि हो रही है। तो मैकेनिज्म ये है। तो असल में अंदर की जमीन की पोलरिटी के साथ ऊपर की जमीन जब मैच नहीं कर पाती तो एक दूसरे के साथ भिड़कर धपाधप क्या हो जाती है। और ये तब तक चलते रहता है जब तक ये दोनों पोल एक दूसरे के साथ समान रूप से स्थिर नहीं हो जाते। इसलिए पहला टेमर आता है, फिर दूसरा टेमर आता है। भूकंप के झटके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक तुमको देखने को मिलते हैं, जिसको है ना आफ्टर शॉक कहते हैं। लेकिन आफ्टर शॉक से वो नुकसान नहीं होता जो पहली बार में हो गया, क्योंकि पहली बार में पोलरिटी पूरी उलट गई। अब ऊपर के है ना मटेरियल और नीचे के मटेरियल दोनों के बीच में पोलरिटी की सिमिलैरिटी होने की प्रक्रिया चल रही है। हमारा है हाँ। तो भूकंप नुकसानदेह कब होता है? और मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था आ जाए कि हमको पता चल जाए, पता तो चल ही जाता है, लेकिन भूकंप आ भी गया मान लो, तो ये फटाफट हमारे पास ऐसा मशीन हो कि भूकंप से निकलने वाली चट्टान और हमारी चट्टान, तो भूकंप का केंद्र जहां होगा वहां की चट्टान का और हम जहां है उस चट्टान का पोलर सिस्टम या पोलरिटी को अगर हम लोग इस तरीके से भिड़ने ना दे तो भूकंप से बचाव हो सकता है। तो जापान ने क्या किया भाई, यही टेक्निक को विकसित किया। जापान में रोज 200 भूकंप आते हैं। जापान का आदमी मजे लेता है, ऊपर बैठा हुआ है और नीचे से जमीन हिला रही है, गुदगुदा रही है। जापान का आदमी हंसता हुआ मछली पकड़ रहा है। अरे आ गए क्या तू? हाँ, 200 भूकंप नहीं आएंगे, जापानियों को भूख नहीं लगती है ना। लेकिन जापानियों को मालूम है कि हम गिरने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस पोलरिटी के सिद्धांत के हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी को है। तो ये चट्टानों की पोलरिटी कितनी खतरनाक होती है, बस पोल उलट जाएगा, समझ में आ गया, तभी तो विनाश होगा। तुमको अचानक से मैं आदमी बना दूं, है कि नहीं, इनको आदमी बना दे तो घर वालों के मन में भूकंप आ जाएगा कि नहीं? पहले तो तुम्हारे अंदर भूकंप आ जाए, एकदम साला ड्रास्टिकली चेंज होगा। और इनको अगर लड़की बना दूं, बस सेम होता है भूकंप में। अंदर की चट्टान ये सोच रही है कि ये कौन सा लोकेशन है भाई, मैं 1500 सालों से नीचे थी। भूकंप कहते हैं इतर मत चल ऊपर, है ना, मेरा अनुकरण करो, तुम्हारा जीन ट्रांसप्लांटेशन करेंगे आज। अब इसके बाद तुमको भारत में अमरावती में रहना है।
ये कहते हम ना रहेंगे, हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे। बोला कि चल, लड़की बड़ी हो जाने के बाद दूसरे के घर देनी पड़ती है, चलो निकलो। तो पोलरिटी चेंज हो गई। तो अंदर जिस दबाव या जिस घनत्व में, जिस टेम्परेचर में वो रह रही थी, यहाँ आके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 5, 6, 8 महीने, 12 महीने भी लगते हैं। बड़ा भूकंप हो तो रिक्टर पैमाना 5 से आगे, 6 से आगे चला जाए तो उसको 12 महीने लगते हैं स्थिर होने में जमीन को। और फिर भी डर में धाक-धुक बनी रहती है कि आएगा तो ना आएगा तो नहीं। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है पोलरिटी एडजस्ट हुई कि नहीं। ये पोलरिटी एडजस्ट तो हो रही है अंदर की चट्टान का ऊपर की चट्टान से, इसलिए आफ्टर शॉक और ये शॉक आते रहते हैं। ये जिस दिन हो जाए है ना, तो उस दिन खत्म। अब उत्तर मिल गया होगा आफ्टर शॉक कब खत्म होंगे, जिस दिन दोनों की आपस में पोलरिटी समान हो जाएगी। अब कलेक्टर हो, तुमको भूकंप का नियोजन करना है, आपने, तुमको घंटा नहीं मालूम कि आफ्टर शॉक कब तक आते रहेंगे। तो जमीन के अंदर घुस के तुम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना चट्टान का स्ट्रक्चर क्या है। इसको कहते हैं कलेक्टर। नहीं तो बस बैठे मजदूर काम कर रहे, तुम जो चपरासी की तरह, तो क्या मतलब, तुम मुनीम जी हो गए वे उनका। तुमको पता होना चाहिए पोलरिटी क्या है, इसलिए यूपीएससी ऐसे पढ़ाता है ना। इसलिए कहते हैं द जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। मालूम सब है अपने को। तो भूकंप का टेमर कब तक आता रहेगा, जब तक ऊपर की चट्टान और नीचे के चट्टान की पोलरिटी एडजस्ट नहीं होती। और जिस दिन ये समान हो जाए, जिस दिन एक दूसरे के साथ ये घुल मिल जाए, घर बच जाए बेचारों का, उसके बाद नहीं आएगा। समझ में आ गया ना। तो अंदर के मटेरियल को जब ऊपर के मटेरियल के साथ एडजस्ट करना पड़ता है तभी तो होता है। अभी भी हिमालय में हो रहा है, क्योंकि अभी तक भारत की भूमि जो नई चट्टानें हैं, या सॉरी पुरानी चट्टानें हैं, वो हिमालय की नई चट्टानों को एडजस्ट करने में बिलीव नहीं करती। और लैंड स्लाइडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, पोलरिटी मैच नहीं हो रही है। और जितना पूरा का पूरा पर्वत तो नहीं ढहाना, मान ले ये पूरा का पूरा पर्वत है यहां पर, है ना, इसका ये पार्ट जो है क्या हो गया, ढह गया। पूरा पर्वत तो नहीं ढहा। इसका मतलब क्या है, बाकियों की पोलरिटी धीरे धीरे एडजस्ट हो रही है, या ये अभी तक उस पोलरिटी के कांटेक्ट में नहीं आया। इतना पर्वत कांटेक्ट में भी आया और इसकी पोलरिटी मैच नहीं हो पा रही, तो भूमि सर्पण हो गया, ये सरेंडर कर दिया। अब होगी कब, जब ये भूमि सर्पण से पूरा मटेरियल जो है नीचे वाली चट्टान के साथ घुल मिल जाएगा। जैसे हमारे गली के कुत्ते होते हैं और किसी दूसरे गली का कुत्ता आया तो सब मिलकर उसको भगाते हैं कि नहीं, कि तू क्यों आया मेरी गली में। बस सेम है। ये कह रहा है कि हम है ना 4.5 अरब साल से रह रहे यहां पर, और तू अभी 20,000 साल पहले से आया, तू कौन, चलो निकलो यहां से। और नहीं निकलना है तो फिर हमारे साथ हो जा। तो भूमि सर्पण उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब इसका मलबा इसके साथ हो जाएगा, अब ये 4.5 अरब वाले को लगेगा हाँ अब आ गया लाइन पर, अब पोलरिटी मैच हो गई, है ना। हमारा अनंत अंबानी के साथ दोस्ताना तभी हो सकता है दो सिचुएशन में, या कि हम मुकेश अंबानी से बड़ा हो जाए, है कि नहीं, या किसी भी माध्यम से इसके साथ हम कांटेक्ट में हमारा दोस्ती बना ले। दो ही तरीके, तीसरा तरीका है क्या हमारे पास। फिर तो हमारे जैसे लोगों के साथ दोस्ताना क्यों होता है भाई, तो हमारी पोलरिटी उसकी पोलरिटी बिल्कुल मैच करती है। हमसे बहुत हाईफाई ब्रिलियंट आदमी के साथ हमारा दोस्ताना नहीं हो सकता। आईआईटी का टॉपर से हमारा दोस्ताना होगा क्या, या आईएएस के टॉपर से हमारा दोस्ताना होगा क्या। हाँ, आईएएस होने के बाद हो जाए दूसरी बात, क्यों, अब सिमिलर पोलरिटी हो गई आपकी। और ना किसी लोफर के साथ या डाकू के साथ हम घूम सकते हैं, क्योंकि हमारी पोलरिटी नहीं मैच कर रही। तो हमारे जैसे लोगों के साथ में दोस्ताना होगा कि नहीं, बस सेम ही है। ये चट्टान भी एडजस्ट नहीं करती है, इसको भी गुणधर्म वाला ही चाहिए, समान गुणधर्म का क्या चाहिए। तुम बोलेंगे कि इग्नियस रॉक स्ट्रक्चर का मैं रूपांतरित पत्थर के साथ में दोस्ताना कर लेता हूं, वो बोलता है पहले जूझना पड़ेगा, पहले रूपांतरित का क्या बन, इग्नियस बन, इतने टेम्परेचर पर तपले पहले, क्योंकि अमीर बनने के, टॉपर बनने के गुण तुम्हारे अंदर हो जाने है ना, होने चाहिए ना, तब तो टॉपर तुमको अपने साथ रखने को तैयार होगा। तुम साला सुट्टा मारने वाला है तो तुमको काय को रखेगा रे वो। कहने का मतलब चट्टान के अंदर के भी जो गुण धर्म जो है और परस्पर विरोधी अगर है, तो जो बड़ी ताकतवर चट्टान मार मार के तुमको भगा देगी, टॉपर भी तुमको मारेगा, जल निकल।
फालतू आदमी है। तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, टॉपर के जैसा सोचना पड़ेगा, तब जाके वो दोस्ताना तुम्हारे साथ कर पाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई करो। तो इग्नेस रॉक स्ट्रक्चर का दोस्ताना इग्नेस रॉक स्ट्रक्चर के साथ ही हो सकता है। 4.5 अरब साल से जो जमीन पड़ी है हमारे पास, ये रूपांतरित और स्तरित खड़क है। किसी जमाने में ये भी इग्नेस रॉक स्ट्रक्चर था, है, लेकिन आज ये इग्नेस रॉक स्ट्रक्चर है। ये कहता है कि मेरा कैरेक्टर तुम्हारा कैरेक्टर नहीं मिलता, और ये कहता है हमारा बहुमत है, याद रख, है ना। तू तो मुठभर इलाके में है, मैं तो पूरी हिंदुस्तान में हूं, मेरा नाम पेनिनसुलर इंडिया है बे। तो बोलता है मेरे जैसा होना पड़ेगा। पर्वत किस में बदलता है बाद में? पठार में। तो ये कहता है पठार के जैसे गुणधर्म रखेगा, नहीं रखेगा तो तेरा सरपन करके हमारे अंदर मिला लेंगे, आना नहीं वैसे पर्वत के रूप में। इसलिए पर्वतों से चट्टानें निकल रही है, रेती निकल रही है, बालू निकल रही है, मट्टी निकल रही है, और सब किस में हो रही है ना, पठार में और मैदान में कन्वर्ट हो रहा है। समान गुणधर्म, समान पोलरिटी की अगर चट्टान होगी तो एडजस्टमेंट होने में जितना समय लगेगा उतना ही भूकंप का टाइम होगा, और जितना पोलरिटी में इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, जितना टाइम एडजस्ट होने में पोलरिटी को लगेगा उतना ही भूकंप का टाइम लंबा होगा, है। तो कलेक्टर हो किसी जिले का, दो तरह की चट्टानें ले लो, जो पहले भूमि पर थी और जो भूकंप से आई है बाहर, दोनों को मिला लो, कितना आना डिफरेंस है, कितना एंगल का डिफरेंस है, और भूकंप का रेट ऑफ टेमर, रेट ऑफ सिस्मिक वेव्स क्या है, और कितने दिन में ये पोलरिटी एक दूसरे के साथ मैच हो जाएगी, और उतने दिनों तक आप लोगों को वहां नहीं बसने देंगे। नहीं तो कोई कहेगा साहब मैं बकरा रायला हो, शायद है, बकरी लाने गया, उसने भी आ गया बकरी के साथ। हमें आ रहा है कलेक्टर आसान बन होता है बनना, और ऐसे भूकंप पीड़ित क्षेत्र में जाओगे तो तुम तो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है डिजास्टर का, और उधर जीएस में भी पढ़ना है। अब ये तो कोई घंटा नहीं लिखेगा जीएस वाला, क्योंकि सारा मास्टर तुमको भूकंप आने के बाद आदमी मरता है, पानी मरता है, बकरी मरता है, गाय मरता है, यही पढ़ा रहा है। असल में होता क्या है, पोलरिटी का एडजस्टमेंट। हम सीधा लिखेंगे कि ध्रुवीयता का जो भी है ना परिपोषण है ना, या एडजस्टमेंट ऑफ पोलरिटी को जितना समय लगेगा उतने ही है ना भूकंप के शॉक और आफ्टर शॉक का भी है ना टाइम क्या होगा, निर्धारित होगा। बस हो गया सब कुछ। पोलरिटी एडजस्टमेंट हो जाए तब भूकंप चला जाए, और ना हो तुम कहेंगे, ना हो तो चलते रहेगा। जिसको जोन 5 में रखा है तुमने एटलस में, वो तो वही ना इलाका है, वो कहता है कि हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हिमालयन क्षेत्र में हम है ना क्या है भाई, राजा है। तो जमीन अंदर का कितना खराब है हमको नहीं मालूम, हम तुम्हारे साथ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो जोन 5 में डाल दिया इसको, सदैव भूकंप का पीड़ित क्षेत्र रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक हिमालय की मस्ती है। एक जमाने में अरावली के अंदर भी यही मस्ती थी, तो मस्ती पूरी गई, अब तेल लेने, तो ऐसे तू भी जाएगा, है। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। समझ में आ रहा है। तो ये भी जमींदोज हो जाएगा, और ये सारा झगड़ा पोलरिटी का है। लैंडस्लाइड हो, भूकंप हो, है ना, भूमि सरपन की प्रक्रिया हो, उसके बाद में जो है मलबे का बहना हो, ये सारा का सारा चीज किसका है? पोलरिटी रीएडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। ये संतुलन में आ जाएगी उस दिन अपने आप प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अब याद रखना, तुम्हारी हड्डी यहाँ से टूट गई, मान लीजिए सूजन आ गई, क्या हो गया है, तो पोलरिटी उलट गई। पहले जो एक समान थी अब क्या हो गया, इधर को नॉर्थ हो गया, इधर को साउथ हो गया। पहले नॉर्थ नॉर्थ था, और फिर बैंडेज लगाए हुए हैं, और ज़्यादा ही सरक गई पोलरिटी, तो फिर रॉड डाल के क्या करेंगे, नहीं समझे क्या? तो तुम्हारे शरीर में भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है कि नहीं है? तुम्हें अगर चिट्ठी काटूं मैं तो दर्द होगा कि नहीं? और नहीं होता है तो फिर डॉक्टर को दिखाइए, है ना। पोलरिटी में थोड़ा सा कुछ पता नहीं, कुछ हुआ होगा, है ना। नपुंसकता की संकल्पना यही है। यह आदमी ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, कौन सा चार्ज काम कर रहा पता नहीं, है ना। हाँ, तो बस सेम है ना। ठीक ठाक हो नॉर्थ पोल साउथ पोल तो अगला वंश वृद्धि होगा, और नहीं है तो बस वही है। तब और क्या है? बांझपन किसको कहते हैं? यही है,
पोलरिटी एडजस्टमेंट ही नहीं हो रही है, अंडा शुक्राणु को, शुक्राणु अंडाणु को पकड़ ही नहीं पा रहा। उनकी जो कैरेक्टर्स है यहां पर भी वही है, चट्टान पकड़ ही नहीं पा रही कि नॉर्थ कौन सा साउथ कौन सा। अब मान लीजिए ये चट्टान साउथ में पड़ी हुई है और ये नॉर्थ की चट्टान ईस्टर्न में पड़ी है, वो तब तक घूमती रहेगी जब तक वो एक दूसरे की दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में ना आए। और यही तो था कि पहले पोलर या मैग्नेटिक पोल कहां पर था, डरबन में, आज कहां पर है, कनाडा के पास। धरती की भी सारी चट्टानों की एडजस्टमेंट किसके आधार पर चल रही है, कनाडा के पास जो मैग्नेटिक पोल है वहां पर। इसलिए नॉर्थ किधर को है भाई, है ना, सॉरी, कनाडा का जो है ना आपको जो है, तो पोलर जो आपका ध्रुव है वो कहां रखा गया, नॉर्थ को। यह हमेशा नॉर्थ को रहेगा क्या ना। नॉर्थ की एडजस्टमेंट कल को अगर साउथ में हो गई तो पूरी पृथ्वी की सारी चट्टानों का नॉर्थ और साउथ पोलरिटी जो है उस पॉइंट के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। अब ये पूरा ग्लोब है धरती का, यहां पर हम लोगों ने नॉर्थ रखा और भूकंप के बाद ये सारी चट्टानें जो है इधर आ गई, है ना, यहां नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। अब ये पूरा घूम के जाएगी यहां, और जब इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी तभी ना स्थिर होएगी। भूकंप में क्या हो गया, ऊपर की चट्टान आ गई, ये ऊपर की चट्टान का नॉर्थ यहां पर पहले साउथ था, अब ये नॉर्थ आ गया, और ऊपर यहां पर निकली हुई है, यहां पर पहले से ही नॉर्थ मौजूद है। अब इसको पूरा घूम के आना पड़ेगा। ये जब अपना पोल को इसमें एडजस्ट करेगा तब जाकर क्या होगा, भूकंप स्थिर होगा। इसी को कहते हैं भूकंप का काल अवधि तब तक रहेगा जब तक चट्टान अपने पोल को रीएडजस्ट नहीं कर लेती। समझ आ गया। तो भूकंप के बाद जो शॉक एंड आफ्टर शॉक आते हैं उसको ये कहते हैं कि पोलरिटी को एडजस्ट होने में जो समय लगा। आगे बात ध्यान में, ताकि भूकंप पढ़ाते समय मुझे दिक्कत ना हो। बना लीजिए सबके सब डायग्राम। ये देखना यहां पर मैं डायग्राम बना लिया हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, है ना, तो तुम कहोगे ये भी। चलिए बनाइए फटाफट। ये जो आप रॉक्स हैं, गलत सलत मत लिखना, नहीं है ना पता तो पूछ लेना। ये चैलेंजर है, ये डॉल्फिन है, ठीक है। और इसके नीचे जो है कटक से दूरी और चट्टानों की आयु में वृद्धि, और नीचे वाले एक्सिस पे हमने ध्रुवीयता या पोलरिटी को रखा है, ध्रुवीयता, या इसको कहते हैं पोलरिटी।